हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब लोग। कुछ भी शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर दूंगी। आज का जो टॉपिक है हमारा, उस पर वीडियो को बिल्कुल आपने स्किप नहीं करना है। और आजकल आप नोटिस भी करेंगे, ये मेरी जितनी भी मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं, इनके दरमियान में मेरी कोशिश होती है कि कोई भी ऐड ना आए। आप लोग अनइंटरप्टेडली वीडियोस देख लिया करें, समझ लिया करें। सो बिल्कुल आपने स्किप नहीं करना है, इन्फॉर्मेशन को बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो डिस्क्लेमर है पहले मैं दे रही हूँ वो सुन लीजिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि आपके जो एक्स हैं किन किन स्टेजेस से गुजरते हैं जब आप नो कांटेक्ट करते हैं, क्या उनके माइंड में चल रहा होता है और उनकी पूरी जर्नी आपके पास वापस आने तक की कैसी होती है। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें आपसे हिडन हैं, आपको नहीं पता, लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने आजमाई हैं, मैंने की हैं अप्लाई, और फिर आप तक ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस डिस्क्लेमर में है वो ये है कि एक चैनल है कोच ली के नाम से, ये इंग्लिश है चैनल। सो मैंने अपने पहले किसी वीडियो में भी आप लोगों को सजेस्ट किया था कि ये चैनल आप लोग देखें अगर आप लोग इंग्लिश में कंटेंट पसंद करते हैं। सो इसको मैं ट्रांसलेट उर्दू में कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि हर इंसान इंग्लिश नहीं सुनता है, तो इसमें ज़रा ज़्यादा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए समझना कि आपके एक्स किस किस स्टेज से गुजरते हैं जब वो नो कांटेक्ट में होते हैं। सो आप ये मत समझें कि वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर कोई पेस्ट हो रही है चीज़। सो मैं डिफरेंट चैनल्स देखती हूँ, फिर उसके बाद मैं उन चीज़ों को अप्लाई करती हूँ अपनी लाइफ में। जब उनसे रिजल्ट्स मिलते हैं फिर मैं उनके ऊपर बात करती हूँ। और ये बात गलत होगी कि अगर मैं उनकी चीज़ यूज़ करके रिजल्ट्स ले लूँ और उनको क्रेडिट ना दूँ। इसलिए ये डिस्क्लेमर मैंने यहाँ पर अभी बोला है कि ये क्रेडिट मैं दूँगी कोच ली को। उनको नहीं पता ये कोई पेड वीडियो नहीं है, उनको तो पता भी नहीं होगा कि मैं भी कोई हूँ। एनीवे, जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा हुआ, मैंने रिज़ल्ट्स देखे, और भी बहुत लोगों को मैंने इससे गाइड किया, उनको भी रिज़ल्ट्स मिले। तो उसके बाद अब ये वीडियो आप तक आ रहा है, इससे फ़ायदा उठा लें। सो अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं। बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना। थोड़ी सी आज की वीडियो हो सकता है कि लंबी हो जाए, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट को पूरा समझना है, फिर आप आइडेंटिफाई भी कर सकेंगे कि आपके एक्स जो हैं जिनसे आपका ब्रेकअप चल रहा है वो इस वक्त किस स्टेज में है और कब तक वो आपके पास आ जाएंगे। राइट, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि जो चाहते हैं कि उनका रिलेशनशिप वर्क करे। जिनको अपने एक्स नहीं चाहिए हैं, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। सो जो लोग अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर करना चाहते हैं, जो पूरी उम्मीद खो चुके हैं, जिन्होंने हर चीज़ ट्राई करके देख ली है, अब वो ये ट्राई करें और उनको ज़रूर रिजल्ट्स मिलेंगे। रिजल्ट्स ना भी मिले, एट द एंड वो लोग बहुत मजबूत हो चुके होंगे और उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं रह जाएगी। राइट, सो अब हम शुरू करते हैं कि जो पहली स्टेज होती है आपके एक्स की जब आप ब्रेकअप करते हैं, वो होती है रिलीफ स्टेज। अब इससे क्या मतलब है कि ऑब्वियसली जो ब्रेकअप होता है, कोई भी इंसान किसी से ये कहे कि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है, चलो ब्रेकअप करते हैं, ये आसान चीज़ नहीं होती, ये ऑकवर्ड होता है। सो ये जो रिलीफ स्टेज होती है जब आप उनको ब्रेकअप दे देते हैं, तो फिर वो एक रिलीफ महसूस करते हैं कि चलो ये एक मुश्किल पार्ट था, एक ऑकवर्ड पार्ट था, ये हो गया। फिर वो इस स्टेज में रहते हैं 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक ये स्टेज चलती है। सो अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा बैक किया है, बहुत ज़्यादा आपने फ़ाइट की है, बहुत ज़्यादा उनको आपने कन्विंस करने की कोशिश की है, तो ये जो रिलीफ स्टेज होती है ना, ये लंबी हो जाती है। अगर आपने उनसे ये बोला कि देखो मुझे ब्रेकअप नहीं चाहिए है, बट फिर भी अगर तुम्हें ब्रेकअप चाहिए, इट्स ओके, हम ब्रेकअप कर लेते हैं, आई विल रिस्पेक्ट योर डिसीजन, और अगर आप पीछे हट गए तो ये जो रिलीफ स्टेज है ये 1 हफ्ते की या 2 हफ्ते की होगी मैक्सिमम। लेकिन अगर आप उनसे लड़ते रहे, उनसे आर्ग्यू करते रहे, तुम नहीं जा सकते, तुमने मेरे साथ क्या किया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हें मैंने नहीं जाने देना, अगर आपने बहुत फ़ाइट की है और बहुत टेक्निक्स आपने आजमाई, उन्होंने डिफरेंट नंबर से कॉल की, उन्होंने आपको ब्लॉक तक कर दिया, चीज़ें बहुत ज़्यादा मैसी हो गई आप लोगों के दरमियान, तो ये जो रिलीफ स्टेज है ये बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है, 1 महीने तक हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये रिलीफ स्टेज 2 महीने की भी हो सकती है। अगर आपको लगता है कि आप एक पॉइंट पर उनके लिए बहुत इरिटेटिंग हो गए, आपने हर तरह से उन्हें कांटेक्ट किया, आप उनके घर पहुंच गए, उनके घर के बाहर खड़े हो गए, आपने आवाज़ें लगाई, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो ये रिलीफ स्टेज जो है आपके एक्स की ये लंबी हो जाएगी, 1 महीना 2 महीने तक ये स्टेज पहुँच सकती है।
सो ये रिलीफ स्टेज में आपका एक्स बेसिकली रिलीफ महसूस करता है कि चलो ये इंसान ब्रेकअप नहीं कर रहा था, ये बहुत चेज़ कर रहा था, फाइनली ब्रेकअप हो गया है, हाँ अब मैं सुकून से अपनी ज़िंदगी जी सकता हूँ या जी सकती हूँ। आई नो ये आपको बहुत तकलीफ दे रही होगी बात, बट इसको साइकोलॉजिकली हमने समझना है और साइकोलॉजिकली टैकल करना है सारी सिचुएशन को, क्योंकि आप उनको वापस लाना चाहते हैं ना, तो आपने उनको इन सारी स्टेजेस से सुकून से गुजरने देना है और नो कांटेक्ट में ही रहना है। सो ये सारी स्टेजेस तब शुरू होंगी जब आप उनको ब्रेकअप दे चुके होंगे। अगर आप ब्रेकअप नहीं देंगे तो वो इनमें से किसी स्टेज से नहीं गुजरेंगे, वो आपसे अल्टीमेटली नफरत करने लग जाएंगे। आई एम टेलिंग यू दिस, उनको इन स्टेजेस से गुजरने दें। सो पहली स्टेज होगी रिलीफ स्टेज। दूसरी स्टेज क्या होगी? क्यूरोसिटी स्टेज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है, उनको आने दें स्टेज तक। जब रिलीफ की स्टेज ख़त्म हो जाएगी, वो देखेंगे कि आप कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं उनसे, आप उनके पीछे नहीं आ रहे हैं। एक तो वो चेज़ नहीं कर रहे हैं आप उन्हें, तो वो भागना छोड़ देंगे आपसे, क्योंकि उनको, उनके जहन को, उनके ब्रेन में ये चीज़ फिक्स हो चुकी हुई है कि आप चेज़ करते हैं, आप उनके बिना रह नहीं सकते हैं। उनका एक बिलीफ बन चुका है, ये एक बिलीफ बन चुका है कि इस इंसान ने मुझे हमेशा चेज़ करना है, इसने मेरा पीछा नहीं छोड़ना, मैं दुनिया में जिस भी कोने में चला जाऊँ इसने एज एन ऑप्शन मेरे पास रहना ही रहना है, इसने मुझे चेज़ करना है। सो जब आप चेज़ नहीं कर रहे होंगे, रिलीफ स्टेज गुजर चुकी होगी, तो आएगी क्यूरियोसिटी स्टेज, जब आपके एक्स क्यूरियस होंगे कि ये मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा, ये इंसान, क्या उसने मूव ऑन तो नहीं कर लिया, कुछ हो तो नहीं गया, क्या वाकई वो मेरी ज़िंदगी से चला गया है, क्यों नहीं मुझसे कांटेक्ट, ये चेज़ क्यों नहीं कर रहा। फिर उनकी ईगो को लगेगा धचका, थोड़ी सी उनकी ईगो हिलेगी इस क्यूरोसिटी स्टेज में, क्योंकि उनका तो ब्रेन ये कह रहा है कि अभी देखना कॉल आएगी, बस अब 2 दिन और देखना इसकी कॉल आ जाएगी। लेकिन जब वो देखेंगे 1 महीना गुजर गया है, ये इंसान तो 1 लम्हे मेरे बिना नहीं रहता था या रहती थी, 2 महीने गुजर गए, इसने अभी तक मुझसे कांटेक्ट नहीं किया है, क्यों? वो क्यूरियस होंगे बहुत ज़्यादा आपके बारे में। सो ये दूसरी स्टेज होगी जिसमें ये इतने ज़्यादा क्यूरियस होंगे और उनकी ईगो हर्ट होगी। सो हमें पसंद है ये चीज़, राइट? हमने यही तो उनके अंदर चीज़ जगानी है। इसी तरह उनकी ईगो जो बहुत साथ में आसमान पर गई हुई थी जब वो आपसे ब्रेकअप करे थे, वो ज़रा नीचे आ जाएगी और ज़रा कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा और आप थोड़े मिस्टीरियस हो जाएंगे, उनके लिए मिस्ट्री बन जाएंगे। सो जब आप मिस्ट्री होते हैं तो फिर हर कोई आपको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है और जानने की कोशिश करता है, क्यूरियस रहता है। सो ये इंसान क्यूरियस बहुत ज़्यादा जब होंगे तो इनके मन में क्वेश्चंस आएंगे कि आपने मूव ऑन कर लिया, आप क्यों चेज़ नहीं कर रहे, चाहे वो आपको डम करके गए हैं, चाहे उन्होंने आपसे ब्रेकअप किया है, आपकी अट्रैक्शन कम हो गई थी उनकी नज़र में, लेकिन उनको ये पसंद था, उनकी ईगो को पसंद था कि आप चेज़ कर रहे हैं। सो उनकी ईगो को लगा धचका इस दूसरी स्टेज में, और यही हम चाहते हैं, राइट? सो इसके बाद तीसरी स्टेज जो आती है वो आती है कंसर्न की। कंसर्न, और ये होता है फियर ऑफ लॉस। जब वो ये देखेंगे कि आप कांटेक्ट नहीं करें, वो क्यूरियस होंगे, ये सोचेंगे कि आप मूव ऑन कर गए हैं या आप आगे तो नहीं बढ़ रहे हैं ज़िंदगी में। उसके बाद कंसर्न आता है, जब इंसान ये सोचता है कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया, फिर वो ये सोचता है कहीं वो मूव ऑन तो नहीं कर गया, फिर वो ये सोचता है कि क्या मुझे वाकई कहीं मैंने उसको खो तो नहीं दिया उस इंसान को। फिर इस स्टेज पर उस इंसान को ये होता है कि मे बी मेरे दिल में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स हैं और मुझे लगता है कि कहीं मैंने उसको हमेशा के लिए खो तो नहीं दिया। फियर ऑफ लॉस यहाँ पर एंटर होगा। और ये कौन सी स्टेज है? थर्ड स्टेज है कंसर्न की, फियर ऑफ लॉस। उन्हें फील होगा कि शायद वो आपको हमेशा के लिए खोने लगे हैं, शायद वो इंसान जो उनको हमेशा चेज़ करता था अब वो उनकी लाइफ में नहीं होगा, और यहाँ पर उनको रियल ब्रेकअप फील होने लगेगा। मैं आपसे अक्सर कहती हूँ ना अपनी वीडियोज़ में, उनको रियल ब्रेकअप फील होने दें, उन्हें फील होने दें, इट्स रियल। आप चेज़ नहीं करेंगे, उनको स्टेज तक आने दें, राइट? नो कॉन्टैक्ट रूल में जब आप रहेंगे तो ये तीसरी स्टेज आएगी कंसर्न की, जहाँ पर फियर ऑफ लॉस फील होगा उन्हें, जब वो ज़िंदगी को आपके बिना एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, जब उन्हें आपकी केयर, आपकी अटेंशन, आपकी सपोर्ट, आपका प्यार कुछ नहीं मिल रहा होगा। उन्हें महसूस होगा कि वो प्यार, वो सारी चीज़ें वो क्रेव करेंगे, वो मिस करना शुरू हो जाएंगे आपको इस स्टेज में। ये जो कंसर्न की स्टेज है। और फिर उसके बाद जो फाइनल स्टेज आएगी वो आएगी फोर्थ स्टेज, जो कि कॉन्सिक्वेंसेस की स्टेज होगी, जो शॉक की स्टेज होगी, जिसमें ये इंसान बेइंतहा अनसर्टन हो जाएंगे कि लगता है अब उसने मेरे पास कभी नहीं आना।
लगता है कि अब उसने कभी रीच आउट नहीं करना, उन्हें शॉक लगेगा, ये उनके लिए बहुत शॉकिंग होगा कि आप 3 महीने गुजर गए हैं, आप अभी तक बात नहीं कर रहे, 4 महीने गुजर गए हैं, आप आ ही नहीं रहे। उनको एक अनसर्टन, उनके अंदर एक कैफियत पैदा हो जाएगी, वो कहेंगे नहीं अब इसने नहीं आना, अब मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। ये शॉकिंग होगा उनके लिए बहुत ज़्यादा। और जब वो इस 4th स्टेज पर आ जाते हैं आपके एक्सेस, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि वो इतने बेचैन हो जाते हैं कि फिर वो हर हाल में आपसे कांटेक्ट करते हैं। और जब वो आपसे कांटेक्ट करते हैं तो बड़ा कैजुअल टेक्स्ट मैसेज करते हैं, हे हाउ आर यू। ये ना एक्सपेक्ट कीजिएगा कि वो आते ही आपसे कहेंगे आई मिस्ड यू सो मच, प्लीज़ मुझे वापस ले लो, मैं तो बर्बाद हो गया तुम्हारे बिना, मुझे तुम्हारी बहुत कदर होना शुरू हो गई है। ऐसा नहीं होगा। वो आपसे कहेंगे हे हाउ आर यू, या हाउ आर यू, हे हाउ इज़ इट गोइंग, क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है ज़िंदगी में, बस कोई इस तरह का कैजुअल टेक्स्ट मैसेज करेंगे जब आएंगे। सो ये जो 4th स्टेज है, ये कॉन्सिक्वेंसेस जब वो फाइनली अपने एक्शंस के फेस करेंगे, फेस टू फेस होंगे कॉन्सिक्वेंसेस के साथ, उस वक्त तो उन्होंने गुस्से में हाइपर होकर एकदम से हीट ऑफ द मोमेंट में कह दिया मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे ब्रेकअप करना है, मुझे नहीं रहना इस रिलेशनशिप में, तुम्हें मुझसे कोई बेहतर मिल जाएगा, तुम मुझसे ज़्यादा बेहतर डिज़र्व करती हो या करते हो, इस तरह की बात कह के उन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया। लेकिन अब 4th स्टेज पर उनको कॉन्सिक्वेंसेस के आमने सामने होना होगा। उनको रियलाइज़ होगा कि जो उन्होंने किया था वो लॉजिकल उस वक्त तो लग रहा था, बट उस वक्त वो हीट ऑफ द मोमेंट में था जो भी उन्होंने किया। सो अब उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना होंगे। लगता है कि अब मैंने इस इंसान को फाइनली खो दिया है, और यहाँ पर उनको अपनी मोहब्बत भी रियलाइज़ होगी कि मुझे तो इस इंसान से मोहब्बत है, मुझे इससे दूर नहीं जाना है, और फिर वो आपको रीच आउट करेंगे। सो ये जो स्टेजेस मैंने आपको बताई हैं, 4 स्टेजेस, रिलीफ की स्टेज, क्यूरोसिटी स्टेज, कंसर्न की स्टेज और कॉन्सिक्वेंसेस की लास्ट स्टेज, इन स्टेजेस से आपके एक्स गुजरते हैं जब आप लोग एक ब्रेकअप में होते हैं। अगर आप अभी भी उनसे लड़ रहे हैं, उन्हें आप मनाने की कोशिश करें कि मुझसे ब्रेकअप मत करो, तो ये सारी स्टेजेस से वो नहीं गुजरेंगे और वो आप तक उनकी जर्नी बहुत मुश्किल हो जाएगी, वो और ज़्यादा आपसे दूर भागेंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि इन सारी स्टेजेस से जल्दी जल्दी आपके एक्स गुजरें, तो उन्हें अभी और इसी वक्त ब्रेकअप दे दीजिए। कोई भी इंसान जो आपसे इस वक्त ब्रेकअप मांग रहे हैं उनसे बहस मत कीजिए। हाँ, उन्हें ये ज़रूर बताएं कि आपको ये ब्रेकअप पसंद नहीं आ रहा है, वो नहीं चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं उनसे दूर जाना। ये आपके एक्स की नॉलेज में होना चाहिए कि आपको ब्रेकअप पसंद नहीं आ रहा है, बट आपने ये कहना है कि फिर भी जो आपकी मर्ज़ी, जो आपका डिसीजन, मैं इसकी रिस्पेक्ट करूँगी या करूँगा, और उसके बाद आपने बैक ऑफ कर जाना है। उसके बाद आपने उनकी ज़िंदगी से वैनिश हो जाना है, उनको ब्लॉक नहीं करना आपने। नेवर ब्लॉक योर एक्स। जब वो वापस आएंगे कैसे उनसे डील करना है, उस वीडियो का लिंक भी मैंने नीचे दे दिया है। नो कॉन्टैक्ट रूल कैसे अप्लाई करना है, उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये दोनों वीडियोज़ आपने देखनी है। जब वो वापस आएंगे उनको इग्नोर नहीं करना, किसी कोच की फजूल बात आपने नहीं माननी है जो आपको कह रहे हैं कि अपने एक्स को इग्नोर करें। अगर आपने उनके साथ नहीं चलना फिर तो आप इग्नोर करें, कोई मसला नहीं है, फिर तो आप उनको कभी भी उनसे बात ना करें। बट जो लोग चाहते हैं कि रिलेशन वर्क करे, आपके एक्स खुद चलकर आपके पास आए हैं, आप विनर हो गए हैं, आपने विन कर ली है एक चीज़, वो इंसान वापस आ गए हैं आपके पास जिन्होंने आपको ब्रेकअप का बोला था। तो अब जब आपके पास एक चीज़ आ चुकी है, जो आप अचीव करना चाहते थे, वो गोल आपके पास चल के आ गया, तो क्या आप उसे ठुकरा देंगे इग्नोर करके? जब आप इग्नोर करेंगे अपने एक्स को, वो कभी ज़िंदगी में, ट्रस्ट में, वो कभी ज़िंदगी में वापस नहीं आएंगे आपके पास, क्योंकि वो रिस्क लेंगे ही क्यों? वो ये सोचेंगे ये इंसान अब मुझे नहीं चाहता, मुझे नहीं जाना चाहिए, मेरी यही सज़ा है कि मैंने इसको हर्ट किया था, इससे ब्रेकअप किया था, अब मैंने सारी उम्र इसी रिग्रेट में जीना है और उसके पास नहीं जाना है। तो जब आप इग्नोर करेंगे अपने एक्स को, वो कभी वापस नहीं आएंगे। सो ये सारी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आपको दिए हैं, इन पर आपने ज़रूर अमल करना है। अपने एक्स को इन सारी स्टेजेस से गुजरने दें। जितनी जल्दी आप नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करेंगे, उतनी जल्दी वो इन सारी स्टेजेस से गुजरेंगे। जितना डिले करेंगे आप, ये स्टेजेस उतनी लंबी होती चली जाएंगी, और ये भी मुमकिन है कि फिर वो कभी वापस ना आए। राइट। सो अगर अभी आपसे आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि मुझे ब्रेकअप करना है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, गिव देम द ब्रेकअप। उनको ब्रेकअप दे दीजिए। उनको इस वक्त ब्रेकअप एक बहुत अट्रैक्टिव चीज़ लग रही है, और उन्हें लग रहा है कि आप एक बहुत क्रूअल इंसान हैं जो उनको उनकी आज़ादी से रोक रहा है, तो वो और ज़्यादा टेम्पटिंग फील कर रहे हैं कि मुझे ब्रेकअप चाहिए, अब तो और चाहिए मुझे ब्रेकअप। सो वो जो एक खूबसूरत उन्हें गार्डन कोई नज़र आ रहा है, कोई आज़ादी नज़र आ रही है ना, कि इस रिलेशनशिप से बाहर उनकी कोई दुनिया है जो आप उनको एक्सपीरियंस नहीं करने दे रहे हैं, और उनको कैद किया हुआ है आपने, उनको दे दें वो ब्रेकअप, उनको करने दें एक्सपीरियंस।
वो जब एक दफ़ा एक्सपीरियंस करेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे, रियल ब्रेकअप देखेंगे, तो उन्हें रियलाइज़ होगी आपकी वर्थ, आपका टाइम, आपका प्यार, अट्रैक्शन जो कम हुई हुई है आपके लिए, सब कुछ वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। और कभी कभार तो ऐसा होता है पहले से भी ज़्यादा चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, पहले से भी ज़्यादा वो इंसान आपकी कदर करता है। बट जब वो वापस आएंगे, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है जो मैंने आपको कहा है डिस्क्रिप्शन में आपने देखना है। जब वो वापस आएंगे तो एकदम से बिछना नहीं है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर भी बता देती हूँ, एकदम से बिछना नहीं है। और सारी लग्जरीज़ रिलेशनशिप की फ़ौरन से नहीं दे देनी है, वरना वो एकदम से फिर से वो रिलीफ वाली स्टेट में चले जाएंगे कि ओहो मैंने तो ये सारी स्ट्रगल जो की है और मेरा जो मेंटल एक डिस्टर्बेंस रही है ये तो बिला वजह थी, ये तो अभी भी इंसान वैसे ही मेरे लिए क्रेजी है। सो वो फिर से उस स्टेट ऑफ माइंड में चले जाएंगे। सो इट इज़ अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन, इसको आपने तरीके से हैंडल करना है, वरना वो वापस उस रिलीफ स्टेज में चले जाएंगे अगर आपने थोड़ा सा भी इधर उधर उनको शो करवाया कि आप अभी भी क्रेजी हैं। लेट देम अर्न योर ट्रस्ट अ लिटिल बिट। उनको ये दिखाना है आपने कि अब उन्हें आपका ट्रस्ट थोड़ा सा अर्न करना पड़ेगा दोबारा से। अब इतना आसान नहीं है आपकी ज़िंदगी में दोबारा से एंट्री करना। सो जो कोई भी आपसे ब्रेकअप इस वक्त मांग रहा है उनको ब्रेकअप दे दीजिए। ये 4 स्टेजेस हैं जिनसे वो गुजरेंगे जब आप उन्हें ब्रेकअप देंगे, और फिर वो आपके पास वापस आ जाएंगे। घबराना छोड़ दीजिए, परेशान होना छोड़ दीजिए कि अगर आपने नो कांटेक्ट किया तो वो आपको भूल जाएंगे। नो, आप उन्हें स्पेस देंगे तो वो आपको मिस करेंगे ना। जब आप हर वक्त ही उनकी लाइफ में इन हैं, हर वक्त ही उनके पीछा कर रहे हैं, आप हर जगह उन्हें आप स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, तो वो कैसे आपको मिस करेंगे। आप गायब ही नहीं हो रहे हैं, आप गायब होंगे तो वो आपको मिस करेंगे ना। आप मौका दें उनको कि वो आपको मिस करें। सो अप्लाई द नो कॉन्टैक्ट रूल, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखना है आपने। सो आई रियली होप कि ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही। अगर रही, आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। इस वीडियो को शेयर करें। ये जितनी सीरीज़ मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, मैंने बहुत दिल से आप लोगों के लिए ये सारी वीडियोस बनाई हैं, और इनका मुझे ट्रस्ट में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। फ़ायदा तब होगा जब आप अमल करेंगे, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, वो फ़ायदा। मैं कुछ नहीं कमा रही इन वीडियो से, जस्ट ट्रस्ट मी, मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा है इन वीडियो से। मैं चाहती हूँ दिल से कि आपका फ़ायदा हो इससे। जो मुझे फ़ायदा हुआ ज़िंदगी में, मैं चाहती हूँ आपको फ़ायदा हो। आप रिजल्ट्स आकर शेयर करें, सबको, दूसरों को भी मोटिवेट करें। बहुत ज़रूरत है हमें, बहुत ज़रूरत है इस दुनिया में ऐसी मोटिवेशन फैलाने की, बहुत ज़रूरत है अपने साथ वाले लोगों को गाइड करने की, बहुत ज़रूरत है इन सारी चीज़ों की, क्योंकि बहुत ज़्यादा सैड लोग दुनिया में हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस सैडनेस में से निकलें। अपने आप को मिजरेबल कर रहे हैं सारा दिन घर में बैठ के, कमरे में बैठ के, निकालें अपने आप को इस सिचुएशन में से। आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। और ये आप लोगों को खुश करने के लिए नहीं हो रहा, ये आप लोगों को मुश्किल से निकालने के लिए मैंने वीडियोज़ बनाई हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग टेंशन में ना रहें, ये चीज़ें अप्लाई करें, इनके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।